The topic is database. Okay, so what is database? Database की जब भी बात करें तो हमें डाटा का पता होना चाहिए. What is data? तो डाटा is raw facts and figure. और हम ये कह सकते हैं कि raw form of information. इन दोनों डेफिनेशन में से हम कोई भी एक डेफिनेशन जो है वो uh, इसकी ले सकते हैं डाटा की. सो व्हाट इज डेटाबेस? ये डेटाबेस की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? डेटाबेस बेसिकली इज यूज टू ऑर्गेनाइज द डाटा. ठीक है जी, यूज टू ऑर्गेनाइज द डाटा. ठीक है, और जो भी डाटा हम ऑर्गेनाइज करते हैं वो इन अ फॉर्म ऑफ टेबल होता है. वो इन अ फॉर्म ऑफ टेबल होता है. ठीक है, और टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं? टेबल को हम लोग बोलते हैं इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स. ठीक है जी, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स. अच्छा, रो एंड कॉलम्स का अगर कोई और नाम आप लोग लेना चाहें तो हम लोग बोलते हैं दीज आर द records and fields. Records and fields. ठीक है, it's a combination of table. It's a combination of table. अच्छा जी, तो अच्छा, तो डेफिनेशन पे जाते हैं कि डेफिनेशन क्या है हमारे पास? इज अ स्टोर्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अरेंज इन अ लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड मैनर. ठीक है, लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड मैनर. ठीक है, अच्छा, इसकी जरूरत क्या पड़ती है बेटा? हमें इसकी जरूरत ये पड़ती है कि लेट्स सपोज आपने कोई स्कूल है, आपका कॉलेज है, आपने डाटा को अरेंज करके रखना है अल्फाबेटिकली विद न्यूमेरिक्स वैल्यू व्हाटएवर सीक्वेंस के साथ रखना है. असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, तो आप इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं. तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइल बेस्ड अप्रोच की. ठीक है जी, डेटाबेस जो हमारे पास फाइल बेस्ड अप्रोच है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास बेसिकली ये मेथड है किस चीज का? डाटा को स्टोर करने का डिफरेंट फाइल्स में. क्या जी? डिफरेंट फाइल के अंदर, जहाँ पे हर एप्लीकेशन जो है वो स्टोर की जाती है और मैनेज की जाती है डाटा के अंदर सेपरेटली. ठीक है, आप जो अपने फोल्डर्स देख रहे होते हैं ना, सपोज आपके पास एक ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर आपने एप्लीकेशन रखी हुई है कुछ. ठीक है, एप्लीकेशन नंबर 1, लेट सपोज आप कह रहे हैं कि एप्लीकेशन 1 के अंदर फाइल पड़ी हुई है. फाइल के अंदर क्या है आपके पास? ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन. तो इस तरह की सारी क्या है आपके पास एप्लीकेशन. इसकी फाइल की एग्जांपल है कि हम डाटा को किस तरह से स्टोर करके सिस्टम के अंदर रखते हैं. ठीक है जी, दिस इज अ अच्छा, ये हम क्या कह रहे हैं? विदाउट अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम. ठीक है, विदाउट अ, यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे पास जिसके थ्रू हमने उसको सिस्टम को सेंट्रलाइज किया हुआ है. ठीक है जी, अच्छा, नेक्स्ट इसकी हम लोग देखते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है. ठीक है जी, अच्छा, वो बेटा हमारे पास क्या है? जो डाटा हम अब स्टोर करते हैं इन अ प्लेन फाइल में डाटा होता है. ठीक है, लेट्स सपोज उसकी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है? उसकी जो फॉर्म है वो हमारे पास, हम उसको बोलते हैं कि डॉट टीएक्सटी की ये फॉर्म होती है. ठीक है जी, अच्छा. अच्छा जी, तो ईच जो प्रोग्राम है बेटा उसका अपनी डाटा फाइल्स होती हैं. हैज इट्स ऑन डाटा फाइल्स. हैज इज ऑन डाटा फाइल. ठीक है जी, उसके अलावा बेटा आप लेट सपोज इसके अंदर किसी भी चीज को, इसको लेट सपोज जो कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, नो बिल्ड इन अ वे टू कनेक्ट और शेयर डाटा बिटवीन फाइल्स और एप्लीकेशन. ठीक है जी, फाइल्स और एप्लीकेशन. ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा. ये फाइल्स की फॉर्म में डाटा पड़ा हुआ होता है हमारे पास. ठीक है, आगे चले. हमारे पास बेटा फिर क्या है भाई? हमारे पास लिमिटेशन ऑफ फाइल बेस्ड अप्रोच है. ठीक है, नंबर वन हमारे पास क्या है जी? डाटा रिडंडेंसी. ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी बेटा हमारे पास डाटा होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि डाटा के अंदर सेम डाटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल फाइल्स. क्या करते हैं? हम इसको क्या करते हैं? डाटा को डिफरेंट फाइल्स के अंदर स्टोर करके लेट सपोज रख देते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं डाटा रिडंडेंसी. अगर आपने इसको लेट सपोज रिड्यूस करना हो, लेट सपोज हमने क्या करना हो, डाटा को रिड्यूस करना हो रिडेंसी को, तो हम बोलते हैं रिड्यूस डाटा रिडेंसी. ठीक है, इसका मतलब है डाटा को रिड्यूस करना. अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डाटा इन
कंसिस्टेंसी, डाटा इन कंसिस्टेंसी, ठीक है जी। अच्छा, इसमें हमारे पास बेटा क्या होता है कि जो डिफरेंट फाइल्स होती हैं, ठीक है, वो कंफ्लिक्ट करती हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास, डाटा फाइल्स में हैव कंफ्लिक्टिंग डाटा, डाटा जो है वो कंफ्लिक्टिंग द डाटा बिटवीन, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा इनकंसिस्टेंसी, ठीक है जी। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड चीज है ना, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि डाटा की जो है, लेट्स सपोज उसके अंदर कोई कंफ्लिक्ट कर रहा है डाटा में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है, लैक ऑफ शेयरिंग, लैक ऑफ डाटा शेयरिंग, ठीक है। ये फाइल्स की बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है, फाइल्स की बात हो रही है, ठीक है। जब फाइल्स में डाटा पड़ा हुआ होता है, दिस इज डेटाबेस बेटा, ठीक है। तो लैक ऑफ डाटा शेयरिंग से मुराद क्या है कि फाइल और एप्लीकेशंस जो है ना, फाइल्स आर बेसिकली एप्लीकेशन स्पेसिफिक, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो स्पेसिफिक होती है, ठीक है। जी जी बेटा, दिस इज वन न्यू वन, ठीक है। उसके अलावा बेटा बेसिकली इसकी ना कुछ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिमिटेशंस हैं, कुछ फाइल बेस अप्रोच की कुछ लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट वन बेटा, डिफिकल्ट टू कंट्रोल एक्सेस टू सेंसिटिव डाटा, ये डिफिकल्ट है, ठीक है। अ, हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस जब करना हो तो हमारे पास ये सेंसिटिव होती है बेटा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, डिफिकल्ट टू कंट्रोल एक्सेस टू द सेंसिटिव डाटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास नो स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसके अंदर कोई स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज नहीं है, क्या नहीं है, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज नहीं है। क्वेरी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। डाटा इसके अंदर क्या होता है, डाटा एक्सेस जो होता है बेटा वो रिक्वायर्ड होता है राइटिंग फुल प्रोग्राम्स, ठीक है। तो क्वारी में क्या होता है कि आपको इसके अंदर आपको फुल लेट सपोज फुल एक्सेस जो है लेट सपोज प्रोवाइड करना पड़ता है। क्वारी के अंदर क्या होता है कि लेट सपोज जिस चीज की आपको डिमांड चाहिए, जो आपको लेट सपोज चीज चाहिए, वो आप डाटा के अंदर से निकाल के आप देख सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वारी लैंग्वेज के थ्रू ये पॉसिबल है हमारे पास, लेकिन इसमें हमारे पास लिमिटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, डिफिकल्ट मेंटेनेंस, इसको जो मेंटेन करना है बेटा वो डिफिकल्ट है, क्या जी, मेंटेन करना है इसको डिफिकल्ट है। तो any change in a file format affects our whole program, any change in a file format affects the whole program। तो फाइल के अंदर लेट सपोज आप कोई चेंजिंग करते हैं तो वो होल प्रोग्राम के ऊपर अफेक्ट करती है। क्लियर है जी, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है बेटा तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए। और नेक्स्ट वन इज दैट इज रिलेशनल डेटाबेस, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, जो कि हम क्या करते हैं, दैट इज स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा इन अ टेबल, क्या जी। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, फाइल्स के दरमियान में लेट्स सपोज हम लोग रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस। अब आप ये लोग ये देखेंगे आगे जाके कि हम क्या करते हैं, एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ लेट्स सपोज किस तरह से जोड़ते हैं, ठीक है। एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ हम लोग किस तरह से जोड़ते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। आगे जाके हम लोग सीखेंगे, ठीक है। Data, okay, that basically in which that is stored and organized data in a table, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि हम लेट सपोज लिंक कर सकें, ठीक है। तो ईच टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स, ठीक है, जो हमने बात की अभी कॉलम्स एंड फील्ड की, कॉलम्स एंड फील्ड्स की हमने बात की ना, रिकॉर्ड्स एंड फील्ड की, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रो एंड कॉलम्स, ठीक है। अगर उसके डेटाबेस के अगर हम नेम्स पे जाएं तो वो क्या होता है, कॉलम्स, सॉरी फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। अच्छा, अब रिलेशनल डेटाबेस की हमारे पास जो है वो एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा डाटा इंटेग्रिटी, ठीक है जी। डाटा इंटेग्रिटी से मुराद क्या है बेटा, कि आपने लेट सपोज किसी डाटा को किसी पॉइंट को किसी जगह पे लेट सपोज सेव किया है, ठीक है। तो उसके अंदर किसी किस्म की लेट सपोज की कोई भी चेंजिंग ना आनी पाए, उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, डाटा इंटेग्रिटी। इसमें क्या है, थ्रू कंस्ट्रेंट्स लाइक प्राइमरी एंड फॉरेन कीज, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइमरी की से मुराद ये समझ लीजिए कि लेट सपोज आपके पास एक डाटा जो कि यूनिक यूनिक आपने रखा हुआ हो, क्या हो, उसने डाटा के अंदर कोई यूनिकनेस जो हो, उसको हम लोग प्राइमरी की से डिफाइन करते हैं। फॉरेन की भी प्राइमरी की होती है, जो कि अदर टेबल की भी प्राइमरी की बनती है, मतलब दोनों टेबल्स के अंदर जो यूनिकनेस होगी उस एक टेबल की वजह से दूसरी टेबल के अंदर, उसको हम लोग फॉरेन की बोलते हैं, ठीक है जी।
अच्छा, नेक्स्ट वन इज कि हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। क्या होता है जी, ये हमारे पास स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म का जो डाटा है बेटा वो हमारे पास होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म का डाटा हमारे पास पड़ा होता है। ठीक है जी। अच्छा, किसके अंदर, हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। नेक्स्ट वन चीज जो है बेटा वो हमारे पास क्या है कि हम लेट्स सपोज क्वेरी बेस होता है बेटा। ये क्या होता है, क्वेरी बेस होता है ये। ठीक है, कि जो भी डाटा हमारे पास इसकी भी मतलब जो कैपेसिटीज जो होती हैं वो ये क्या होती हैं, एसक्यूएल के अंदर हम लोग चीजों को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट वन थिंग इज दैट इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन बेटा क्या होता है कि डाटा की जो डुप्लीकेशन है हम लोग उसको बोलते हैं डाटा रिडेंसी। ठीक है, डाटा की जो डुप्लीकेशन है उसको क्या कर रहा होता है, ये खत्म कर रहा होता है। ठीक है, कि डाटा किसी भी जगह पे, एक जगह पे पड़ा हुआ हो कि तो वही सेम डाटा किसी और जगह पे ना पड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा। ठीक है जी, रिड्यूस कर देता है डाटा की रिडेंडेंसी को। क्योंकि डाटा अगर किसी एक जगह पे आपने रखा हुआ है, आपने दोबारा उस डाटा को क्यों रखना है, उसका फायदा क्या है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस करता है ये डाटा की रिडेंडेंसी को। ठीक है, लेट सपोज ये एक एग्जांपल है, इसमें देखिए आपके पास लेट सपोज दो टेबल है आपके पास। एक हमने क्या नाम दिया हुआ है, एक नाम दिया हुआ है कस्टमर टेबल, एक क्या नाम दिया हुआ है, लेट सपोज कस्टमर टेबल। दूसरा हमने नाम दिया हुआ है ऑर्डर टेबल। अब लेट सपोज कस्टमर जो है वो ऑर्डर देता, तो उसकी लेट सपोज एक क्या है, उसकी प्राइमरी की है। कस्टमर की आईडी जो है बेटा वो प्राइमरी की होगी। अच्छा, इन चारों में से बताएं कौन सी ऐसी चीज है जो कि यूनिक हो सकती है। जी, इन चारों में से कौन सी चीज बेटा यूनिक हो सकती है, कस्टमर आईडी हो सकती है, कस्टमर नेम हो सकता है, आईडी हो सकती है ना बेटा प्राइमरी की। ठीक है, अच्छा, क्योंकि नेम जो है वो लोगों के डिफरेंट नेम के लोग होते हैं लेकिन उनकी आईडी कार्ड एक ही होगा। बिलिंग एड्रेस भी एक ही बिल्डिंग पे लेट्स सपोज कोई हजारों लाखों लोग रह सकते हैं। ठीक है, तो एक से ज्यादा एड्रेसेस भी हो सकते हैं। और शिपिंग एड्रेस बेटा ऐसे ही है, शिपिंग एड्रेस भी हो सकता है, जिस तरह एक मॉल या वट किसी जगह पे आपने भेजना है तो उसका एड्रेस भी जो है वो शिपिंग एड्रेस भी सेम हो सकता है। नेक्स्ट ऑर्डर टेबल के अंदर देखिए, यहाँ पे भी आपको क्या नजर आ रहा है, एक ऑर्डर आईडी नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है बेटा, ऑर्डर आईडी नजर आ रही है लेट्स सपोज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है, लेट्स सपोज एक कस्टमर आईडी नजर आ रही है जिसके पास। अच्छा, अब ये बताएं कि ये दोनों, ये भी आपके पास प्राइमरी की है, ये भी आपके पास प्राइमरी की थी। ठीक है, अब जब दो टेबल्स में वो होती है, एक टेबल की निस्बत से दूसरी टेबल में जब पाई जाती है, पहले तो वो जस्ट एक टेबल में थी तो उसको प्राइमरी की हम बोल रहे थे, और वो दोनों टेबल में आ गई तो हम उसको क्या बोल रहे हैं। ठीक है, एक प्राइमरी की वजह से दूसरी सेम प्राइमरी की अगर दूसरी टेबल में लाई कर रही हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज फॉरेन की। कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेटा, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इसमें कोई इश्यू है, आगे चलें। प्राइमरी की एंड फॉरेन की के अंदर एनी कंफ्यूजन, ऑल क्लियर। यार टू डिफरेंट टेबल्स है ना, दोनों आपस में लिंक कर रहे हैं ना। कस्टमर का एक टेबल है जिसके अंदर कस्टमर से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, कस्टमर के बारे में डिटेलिंग है। ठीक है, दूसरे के अंदर क्या है, लेट्स सपोज आपने किसी जगह पे ऑर्डर किया है, तो ठीक है आप किसी का ऑर्डर ले रहे हो तो उसकी आईडी, ऑर्डर आईडी जनरेट करोगे, जैसे 1 2 3 है। ठीक है, कस्टमर की आईडी लिखोगे जैसे लेट्स सपोज 42101 लिख लिया आपने। ऑर्डर डेट कब आपने डिलीवर करना है उसको जी, ऑर्डर कब दिया उसने, लेट्स सपोज आज दिया 6 जनवरी का, फेब को सॉरी। ठीक है, तो 6 फेब को उसने ऑर्डर दिया और शिपिंग डेट दैट्स व्हाई लेट्स सपोज उसको जो मिल रहा है 10 को, 10 को मिल जाएगा। ठीक है, ऑर्डर स्टेटस क्या है, अभी तक डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ, उसका क्या स्टेटस है वो यहाँ पे लिखना है। तो दो टेबल है, दो टेबल के अंदर अगर लेट्स सपोज एक ही चीज की बात हो रही है, ठीक है, कस्टमर आईडी, दोनों, अब ये दोनों टेबल आपस में रिलेट कर रहे हैं, दोनों टेबल आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों टेबल आपस में रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग रिलेशनल डेटाबेस की इसमें बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो हमने इसको क्या कहा कि ये पहले जो थी यूनिकनेस इसकी वो प्राइमरी की बन गई, और वही सेम यूनिकनेस उससे रिलेटेड किसी और टेबल में बनेगी तो हम उसको उसी प्राइमरी की को हम फॉरेन की कह देंगे। क्या कह देंगे? फॉरेन की। अब क्लियर अरसलान? जुरिया? एनी प्रॉब्लम? ऑल गुड? अरसलान एट योर साइड? क्लियर है जी? आगे चले? अच्छा कोई बात नहीं, आप इसको देख लीजिएगा चीजों को फर्दर, फिर हम देख लेंगे। अच्छा जी, अब हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली एक सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है डीबीएमएस। व्हाट इज डीबीएमएस? सो दिस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो ये है क्या? बेसिकली इट इज अ सॉफ्टवेयर। क्या है जी? इट इज अ सॉफ्टवेयर। किस लिए यूज किया जाता है? यूज किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ठीक है, रिट्रीव करने के लिए डाटा को, ठीक है। क्यों? इन द efficiently in efficiently manner in a database. So in efficiently manner in a database. ठीक है जी। तो डेटाबेस क्या मैनेजमेंट सिस्टम क्या है जी हमारे पास? दिस इज अ सॉफ्टवेयर। दिस इज अ सॉफ्टवेयर। दिस इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये एक्ट करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस। ठीक है। क्या भाई एक्ट करता है बिटवीन डेटाबेस एंड यूजर? ठीक है। इंश्योर क्या करता है? इट इंश्योर्स that the data is consistently organized and easily accessible. Data is consistently organized and easily accessible. ठीक है। अब क्योंकि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज कर रहा है चीजों को, स्टोर कर रहा है डाटा को, रिट्रीव कर रहा है एफिशिएंटली, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करता है? यूजर अपनी जो भी क्वेरी होती है, यूजर लेट्स सपोज किसी भी टास्क को परफॉर्म कराना चाह रहा होता है तो वो सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है ना, तो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल है बेटा किस चीज का? अब हमने फाइल सिस्टम में क्या पढ़ा था कि फाइल सिस्टम जो है हमारे पास जो है उसमें सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो वीक होता। क्या होता है? सिक्योरिटी सिस्टम वीक होता। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिक्योरिटी एंड द इंटेग्रिटी, फॉर द सिक्योरिटी एंड द इंटेग्रिटी ऑफ योर डाटा। ठीक है। तो ये हमारे पास मेजर जो है बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अच्छा ये क्या क्या करता है? ये डाटा को स्टोर भी करता है। क्या करता है? डाटा को स्टोर भी करता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्टोर्स डाटा इन अ टेबल। क्या करता है जी? डाटा को स्टोर करता है इन अ टेबल। किस फॉर्म में? रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में? रो एंड कॉलम की फॉर्म में। ठीक है। अच्छा उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन भी करता है। व्हाट डज मीन बाय डाटा मैनिपुलेशन? ठीक है। डाटा मैनिपुलेशन से मुराद ये है कि डाटा को अलाउ करता है कि डाटा क्या किया जाए? इंसर्ट कर दिया जाए, ठीक है। डाटा को डिलीट किया जाए, डाटा को अपडेट किया जाए, अरेज किया जाए, कॉपी किया जाए, पेस्ट किया जाए। तो पेस्ट के मीनिंग में बेटा, सॉरी मैनिपुलेशन के मीनिंग में ये बहुत सारी चीजें आप जो है बेटा वो ले सकते हैं। ठीक है जी। सो अलाउ फॉर इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन एज वेल। ओके। तो ये इसके आगे देखते हैं जहां और भी है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डाटा सिक्योरिटी। ये डाटा को सिक्योरिटी भी परफॉर्म करता है। सिक्योरिटी से मुराद बेटा ये है कि ये क्या करता है? इंश्योर करता है ओनली ऑथराइज यूजर कैन एक्सेस। ठीक है। इसमें लेट सपोज जो सॉफ्टवेयर लेट सपोज जो यूज कर रहा है, ठीक है, उसका जो एक्सेस है लेट सपोज वो कौन लेगा? जो लेट सपोज जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, जो यूजर है उसका एक्सेस है वही इसको यूज करेगा। ठीक है। जो यूजर है, जो यूजर है वही इसको यूज करेगा, कोई और यूज नहीं करेगा। ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है। ठीक है। तो यूजर ओनली ऑथराइज यूजर जो है वो उसको यूज कर सकता है। ठीक है। कोई और यूज नहीं कर सकता। इट्स मेंटेन द डाटा इंटेग्रिटी एज वेल। हम क्या बोलते हैं? डाटा इंटेग्रिटी। तो डाटा इंटेग्रिटी मींस इट मेंटेन्स एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। इट मेंटेन्स एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? डाटा इंटेग्रिटी। ठीक है जी।
लेट्स सपोज बेटा आपका डाटा पड़ा किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, किसी टेबल के अंदर, किसी जगह के ऊपर, तो कोई जो है लेट्स सपोज उसके अंदर से खामखा में चेंजिंग ना कर पाए, इसको हम लोग इंटेग्रिटी बोलते हैं। जो डाटा आपने सेव किया, जो डाटा आपने स्टोर किया, जो डाटा आप किसी को सेंड करना चाह रहे हो, जो डाटा आप अपने रिकॉर्ड में रखना चाह रहे हो, उसके अंदर किसी चीज के अंदर चेंजिंग ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा इंटेग्रिटी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन थिंग इज concurrency control. What is this? Basically, it's used to support the multiple user accessing the database, ठीक है, at the same time without conflict. अब ऐसा होता है ना कि लेट्स सपोज सिंपल से ऐसे एग्जांपल देते हैं कि लेट्स सपोज किसी एक कंप्यूटर लाइब्रेरी में बैठे हैं और आपके पढ़ने से लेट्स सपोज किसी दूसरे यूजर को जो है लेट्स सपोज वो ये बोलेगा यार डोंट टॉक प्लीज, देयर शुड बी अ पिन ड्रॉप साइलेंस हियर, ठीक है। तो वो ये क्या कहना चाह रहा होता है कि भाई ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, दोनों के इंटरेस्ट का। एक जो है वो लेट्स सपोज बुक पढ़ रहा है, दूसरा जो है लेट्स सपोज वो क्या कर रहा है किसी से फोन पे बात करने पे जो है लेट्स सपोज बिजी है, या लेट्स सपोज किसी और काम में मसरूफ है, तो ये कन्फ्लिक्ट है। तो लेट्स सपोज एक ही सॉफ्टवेयर को लेट्स सपोज अगर दो या दो से ज्यादा यूज कर रहे हो लोग, एक फाइल को, एक टेबल को, ठीक है, तो उनके काम में कोई रुकावट ना आए बेटा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंकरेंसी कंट्रोल, ठीक है जी। तो इट्स सपोज मल्टीपल यूजर accessing database at the same time without conflict, ठीक है जी। अच्छा, इसकी और जो है बेटा एडवांटेजेस हमारे पास क्या है कि ये बैकअप भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, रिकवरी भी प्रोवाइड करता है। सो इट्स responsible for backup and recovery of your data. So it provides the mechanism to restore data in case of failure. तो अगर लेट्स सपोज आपका डाटा जो है वो फेलियर हो गया, तो ये क्या करता है? आपके डाटा को स्टोर लेट्स सपोज रीस्टोर करवा के देता है, ठीक है। अगर आपका सिस्टम लेट्स सपोज जो लेट्स सपोज क्रैश होने की तरफ, किसी इस तरह के मसले की तरफ जा रहा है, तो ये क्या करता है? आपको डाटा को रीस्टोर करवाता है, ठीक है, बैकअप एंड रिकवरी दोनों को मैनेज करता है। नेक्स्ट बेटा इसका जो फीचर है दिस इज अ परफॉर्मेंस। इसकी परफॉर्मेंस जो है बेटे दैट इज ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस। ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस से मुराद क्या है कि लेट्स सपोज आप आपकी जो क्वेरी है, ठीक है, वो आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका, ठीक है। आप लेट्स सपोज किसी भी बात को, लेट्स सपोज आप जाते हैं किसी जगह पे और ये बोलते हैं कि लेट्स सपोज प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, उसको बोला कि मुझे लेट्स सपोज एक घर खरीदना है। तो वो बोलेगा, आपसे पूछेगा कि भाई लेट्स सपोज आपको कितने पैसों में क्या क्या खरीदना है। तो आप उनको बताएंगे कि भाई लेट्स सपोज मुझे 1 करोड़ में एक ऐसा घर चाहिए जिसके अंदर इतने कमरे हो, फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो, थर्ड फ्लोर हो, गाड़ी खड़े करने की जगह हो, स्विमिंग पूल हो, रूफ टॉप हो, लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो वो क्या करेगा? आपसे पैसे पूछेगा, आपसे आईडी कार्ड की डिटेल लेगा, आपकी आपसे आपसे जितनी चीजें आपको चाहिए होंगी वो वहां पे लिख लेगा, नोट कर लेगा, और फिर आपको बोलेगा जब भी आपकी तरह की कोई लेट्स सपोज आपकी मतलब की क्वेरी आएगी, तो आपको बोलेगा कि भाई ठीक है, आपको वो कॉल करेगा, ठीक है, आपका आईडी कार्ड नंबर भी ले लेगा, आपसे पैसे भी पूछ लेगा। सो दिस इज कॉल्ड क्वेरी, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द क्वेरीज इन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ डेटाबेस, ठीक है। तो ये क्वेरी भी परफॉर्म करता है, ठीक है, और ऑप्टिमाइज फॉर्म में आपको जो है बेटा वो आपकी क्वेरी फुलफिल करके देता, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट वन इज दैट इज मल्टीपल यूजर एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर ऐसा हो कि लेट्स सपोज एक या एक से ज्यादा यूजर हो, तो ये क्या करता है? उनको जो है सेम एक्सेस देता है उसी सेम डाटा का। ऐसा नहीं है कि कोई और डाटा जो है लेट्स सपोज उठा के देते हैं। ऐसा होता है ना, लेट्स सपोज किसी लाइब्रेरी में जाए, आप बोले कि भाई ये बुक है, और वो कहे कि हाँ नहीं ये बुक नहीं है, इसकी जगह कोई और बुक ले लो। नाम आप एक ही बुक का ले रहे हो लेकिन उसकी जगह कोई और बुक, ऐसा तो नहीं है कि ले सकते हो। तो डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर आपके पास जो लेट्स सपोज डाटा या इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, वो सब यूजर के लिए एक ही होती है बेटा, ठीक है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मोर देन वन यूजर कैन एक्सेस द सेम डाटा, ठीक है। आपको लेट्स सपोज दाऊद को, जरिया आपको एक ही डाटा का एक्सेस चाहिए, तो लेट्स सपोज मैंने लेट्स सपोज कोई नोट्स वगैरह अगर रखनी है किसी जगह पे, तो आप सब जो लोग जो है एट अ टाइम एक्सेस जिस तरह कर सकते हैं, तो इस तरह की सेम फैसिलिटी जो है आपको बेटा रिलेशनल डेटाबेस भी प्रोवाइड कर, ठीक है। नेक्स्ट वन बेटा डीबीएमएस जो है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, वो लेट्स सपोज शेयर कर सकता है डाटा को, ठीक है, किन किन को? मल्टीपल यूजर को, ठीक है, और मेंटेन करता है साथ साथ क्या? डाटा इंटेग्रिटी, ठीक है जी। डाटा के अंदर कोई चेंजिंग होने नहीं देता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस वर्ड को दिस इज कॉल्ड डाटा इंटेग्रिटी, ठीक है जी। तो ये बेटा आज आपका जो है टॉपिक था, और